बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि मनी सेव इज मनी अर्न। 1920 में वेनेजुएला नाम के एक देश में तेल की खोज हुई। साल 1960 आते आते यह देश बेहद अमीर हो गया, इतना अमीर कि वहां पर जरूरत के सामान प्रोडक्शन कॉस्ट से भी सस्ते मिलते थे, क्योंकि सरकार हर सामान पर सब्सिडी देती थी। फिर 1980 के बाद कई कारणों से तेल से कमाई कम हुई तो सरकार ने लोन ले लिया। जब सरकार लोन की किस्तें नहीं भर पाई तो कर्ज बढ़ता गया और हालत ये हो गए कि वेनेजुएला की करेंसी गिरते गिरते इतनी गिर गई कि आपकी जेब में रखा एक भारतीय रुपया आज वेनेजुएला के 4.5 लाख बोलीवर के बराबर है। 40 साल पहले जो देश अमीर था आज दूसरे देशों की भीख का मोहताज हो गया। दूसरी तरफ साल 1969 में एक और देश में तेल की खोज हुई, नॉर्वे। पर नॉर्वे आज दुनिया के सबसे खुशहाल और अमीर देशों में गिना जाता है, जिसकी जीडीपी आज यूएई और अमेरिका से भी बेटर है। और यह सब कुछ उसी तेल की कमाई से है जिस तेल के होने पर आज वेनेजुएला तबाह है। तो सवाल यहां यह उठता है कि ऐसा क्या किया नॉर्वे ने जो वेनेजुएला ने नहीं किया? इसका सीधा सा जवाब है दोस्त, बचत। तेल मिलने के कुछ ही सालों के बाद नॉर्वे की सरकार को समझ आ गया कि तेल के पैसे आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएंगे। तो उन्होंने अपनी तेल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाना शुरू किया और अपने बचत को फंड में जमा करने लगे। फंड का नाम रखा गया नॉर्वे सोवेरियन फंड और फिर उसी फंड से इन्वेस्टमेंट की गई और इसी फंड ने नॉर्वे को इतना मजबूत कर दिया कि जब 2008 में दुनिया मंदी से जूझ रही थी नॉर्वे को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सिर्फ सेविंग करके आप अमीर नहीं बनते, बल्कि उसको सही जगह इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। कहते हैं ना, पैसा ही पैसे को खींचता है, पर जिस तरह चुंबक को डब्बे में बंद करके उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, उसी तरह पैसे को लॉकर में रखने से पैसे की खींचने की ताकत खत्म हो जाती है। नॉर्वे ने क्या किया? नॉर्वे ने अपने फंड के $300 मिलियन 72 देशों की लगभग 9,000 कंपनियां जैसे एप्पल, नेस्ले, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग में इन्वेस्ट कर दिए। फिर धीरे धीरे बढ़ते आज इस फंड की वैल्यू $1.3 ट्रिलियन है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ 307 बिलियन है। इसी तरह आपको अमीर बनने के लिए पहले खर्च पर कंट्रोल, फिर बचत, फिर